तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने सर्कुलेशन देखा था, ब्लड के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कि ब्लड जो है किस तरह से हमारे बॉडी में फ्लो करता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, हेपरिन क्या होता है, कौन ब्लड ले सकता है, किससे कौन किसे दे सकता है, कोई दिक्कत, फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिनोजेन क्या होता है। तो यह सब जो है हमने इन डिटेल पढ़ाया था। कोई दिक्कत, हमने क्या किया था, इसको इन डिटेल दिखाया था। समझ में आई बात? तो आज जो है एक नई टॉपिक का शुरुआत करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिए हैं, अब सर्कुलेटरी सिस्टम को बताना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, और इसी में आ जाएगा आपका हृदय, हट आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस इंपॉर्टेंट बात को लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जो है अपने अनुसार नोट्स बनाइए, हमारे अनुसार नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आपका नोट्स जो है वह बेटर नोट्स होगा। कोई दिक्कत? आपका नोट्स जो होगा ना हमारे नोट्स से बेस्ट होगा। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरा कथा कहानी लिखने की जरूरत नहीं। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, यही तो बार बार बोलते हैं ना कि कथा कहानी नहीं पूछेगा आपसे, वह पूछेगा जो आपको क्या चाहिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो वही बात को लिख डालिएगा। ठीक है, हम इन डिटेल तो समझाएंगे ही। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उसको लिख लीजिएगा। बार बार यह बात को बोल रहे हैं, कोई दिक्कत? तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण कहने का मतलब होता है कि ब्लड जो है वह कैसे फ्लो करती है हमारे बॉडी में, उसी को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। द फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन द बॉडी पार्ट और इन द बॉडी सिस्टम नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा मैं हिंदी में कह सकता हूं कि परिसंचरण तंत्र वैसी तंत्र होती है जिसमें रक्त का बहाव कैसे होगा यह बताया जाता है। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है। इसमें रक्त बहाव के बारे में जानते हैं। कोई दिक्कत? में जानते हैं, समझ में आ रही है बात? रक्त के बहाव के बारे में जानते हैं, रक्त बहाव के बारे में जानते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा को डिफिनेशन यदि अच्छा से लिखना है तो लिख लीजिए मेरे भाई कि वैसा तंत्र जिसमें रक्त किस डायरेक्शन में, किस दिशा में बहती है उसी को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यह जो है 3 तरह के होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं कौन कौन होते हैं? तो ध्यान से समझिए, कंपटीशन में कथा कहानी नहीं पूछता है, इसीलिए पूरा नहीं लिखना है, वह लिखेंगे जो आपको चाहिए। कोई दिक्कत? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र हो गया। और दूसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अगला लिख लीजिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए क्या, तो तीसरा इसमें लिख लेना है आपको कि मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत? मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मिश्रित हिंदी में भी लिख लीजिए, मिश्रित होता है। ठीक है, जिससे श्रीमान लिखते हो ना उसी तरह से स्र लगा दिया है, मिश्रित सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र। कोई दिक्कत? परिसंचरण तंत्र। अब सुनो, यह होता क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, और मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। यहां डी लगाइएगा, लगा दो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का अर्थ होता है कि वैसा जीव जिसमें ब्लड जो है ना खुली नसों में बहती है उसी को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आप तिलचट्टा को देख लीजिए, कॉकरोच को देख लीजिए। कोई दिक्कत? उसके बाद में और छोटे छोटे इंसेक्ट को देख लीजिए। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, उसमें कैसे ब्लड बहते हैं, उसमें रक्त कैसे बहाव होता है। रक्त का बहाव जो है ना वह खुला परिसंचरण तंत्र में होता है, कारण नहीं, खुला परिसंचरण तंत्र में होता है। कोई दिक्कत? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। तो लिख लीजिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब होता है कि वैसा जीव जिसमें ब्लड
ब्लड खुली नसों में बहती है उसी को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए वैसा जीव, वैसा जीव, वैसा जीव जिसका ब्लड बोले तो रक्त, रक्त खुले या खुला तंत्र में बहता है, खुला या खुले नसों में बहता है, खुले नसों में बहता है। समझ में आ रही है बात? खुले नसों में क्या होता है? बहता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए तिलचट्टा, ठीक है, तिलचट्टा, उसके बाद में कॉकरोच, कॉकरोच वही ना हो गया, तिलचट्टा कॉकरोच इंग्लिश वर्ड है, तिलचट्टा हो गया। उसके बाद में इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े और इत्यादि, ईटीसी। कोई दिक्कत? अब देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का अर्थ है कि वैसा जीव जिसकी रक्त बंद नसों में बहता हो। कोई दिक्कत? यहां से अर्थ से ही पता चल जाता है। तो लिख लीजिए वैसा जीव, वैसा जीव, वैसा जीव जिसका रक्त बोले तो खून, जिसका रक्त बंद नसों में बहती है, बंद नसों में बहती है, उसी को क्या कहा जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और एग्जाम्पल में लिख लीजिए मानव, उसके बाद में जानवर, जितने सारे जानवर है इत्यादि हो जाएगा। यह सब में क्या होता है? तो वह में जो है ना आपका बंद परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात खून जो है ना वह नस के थ्रू बहती है। नस बोले तो वेन्स के थ्रू क्या होता है? बहता है। और यह सब में जो है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नस के में नहीं बहता। जैसे कि मान के चलो यह आपका क्या हो गया, कोई ऑर्गेनिज्म हो गया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिज्म है, तो इसका ब्लड जो है ना क्या है? ओपन है। इसको आप दाबिएगा ना तो पचाक से ब्लड निकल जाएगा बाहर, ठीक है। लेकिन हम सबको क्या होगा? नस में बहता। जैसे यह मान के चलो कि कौन है, तो यहां से मान के चलिए कि कोई छोटी है, ठीक है, और इस छोटी में क्या होगा? नस होगा। तो जितना सारे ब्लड है ना यह नस के कारण बहता है, बंद नसों में बहता है। कोई दिक्कत? तो यही है आपका क्या? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद अगला क्या आता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिख लो वैसा जीव, वैसा जीव जिसका ब्लड, जिसका रक्त बंद के साथ साथ, बंद के साथ साथ, बंद के साथ साथ खुले नसों में बहता हो, नसों में बहता हो, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है आपका मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? मछली, ठीक है, मछली, ठीक है, मछली। अब मछली में देखिए तो मछली जो है ना यह श्वसन क्रिया कहाँ से करती है? सांस कहाँ से लेती है? तो यह सांस जो है ना आपका गिल्स के द्वारा लेता है। तो मछलिया को देखिएगा ना काटते समय तो गिल्स के थ्रू काटता है, गिल्स के पास काटता है ना तो पचाक से ब्लड निकल जाते हैं बाहर। कोई दिक्कत? और उसके बाद में जो है ना अंदर में उसका क्या होता है? बंद नस होता है। तो यही हमने बताया कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब है कि वैसा जीव जिसका रक्त बंद के साथ साथ खुले नसों में बहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यह दोनों में अंतर है क्या? है ना जी, दोनों में अंतर है क्या? अर्थात इसमें जो है ना वेन्स और आर्टरीज की बात आ जाती है कि वेन्स क्या होता है और आर्टरीज क्या होता है। तो चलिए वेन्स और आर्टरीज को देखते हैं। कोई दिक्कत? कि वेन्स क्या होता है, आर्टरीज क्या होता है। जब नसों में बह रही है तो नस क्या होता है? नस दो तरीका से होता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ खुला नसों में बह रहा है, बंद नसों में बह रही है। तो नस जो है ना एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। तो हम देखेंगे कि नस दो तरह के होता है, तो एक वेन्स हो गया और दूसरा आर्टरी हो गया। यह दोनों में अंतर है क्या? ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आर्टरी एंड वेन्स। कोई दिक्कत? धमनी एवं सीरा, मिटा दे इसको, ध्यान से समझते चलिए बात को। यह तो कहानी था जो इंट्रोडक्शन हमने बताया। अब मेन मुद्दे पे आता हूं और इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है? अब हेडिंग लगा लीजिए अंतर, ठीक है, आर्टरी और उसके बाद में वेन्स में। आर्टरी कहने का मतलब क्या होता है? धमनी और उसके बाद में सीरा। धमनी और सीरा में क्या अंतर है? तो सुनो, अंतर को बताता हूं कि क्या है। एक तरफ लिख लेता हूं आर्टरी और दूसरा तरफ लिख लेता हूं वेन्स। कोई दिक्कत? हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे धमनी, ठीक है, धमनी, आर्टरी, आर्टरी, आर्टरी होता है TARY, आर्टरी। और उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए आप इधर
भेंस, ठीक है। भेंस बोले तो सीरा, कोई दिक्कत? भेंस बोले तो सीरा, समझ में आ रही है बात। आर्टरी, आर्टरी का मतलब AURTRY, आर्टरी स्पेलिंग देख लीजिएगा, धमनी आर्टरी, और उसके बाद में भेंस हो गया। अब सुनो इसमें अंतर क्या है। तो आर्टरी जो है ना हमारे शरीर के गहराई में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से देखो, यह जो आपका नस दिख रहा है यहाँ पर दाब करके देखिए, यह क्या है? आर्टरी है, अर्थात हमारे बॉडी के गहराई में होता है, ठीक है। बॉडी के गहराई में होता है। तो लिख लो, यह शरीर के शरीर के गहराई, यह शरीर के गहराई में होता है, ठीक है। यह शरीर के क्या होता है? गहराई में होता है। समझ में आ रही है बात। यह शरीर के गहराई में नहीं होता है, यह गहराई में नहीं होता है। समझ में आई बात? नहीं होता है, यह शरीर के गहराई में नहीं होता है, ठीक है। अर्थात यह सब जो नस ऊपर से हमको तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर फैट से हमारी शरीर जो है ठीक ठाक है। समझ में आ रही बात। तो देखिएगा ना, तो यहाँ पर ऊपर हरा कलर का नस जो है ना वह दिखेगा, हरा नहीं तो आपका ब्लू कलर का क्या होगा? दिखेगा, कोई दिक्कत? तो यह होता है भेंस। समझ में आई बात। इसमें आर्टरी क्या होता है? इसमें नस जो है ना वह हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है। समझ में आ रही है बात। तो इसमें नस, इसमें ब्लड लिखो, इसमें ब्लड बोले तो रक्त, ब्लड हार्ट से, इसमें ब्लड हृदय से शरीर की तरफ जाता है, शरीर के तरफ क्या होता है? जाता है। समझ में आ रही है बात। हृदय से शरीर के तरफ जाता है, कोई दिक्कत? और यहाँ पर क्या होगा भेंस में? तो भेंस में होता क्या है कि इसमें खून जो है ना, रक्त जो है वह बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। तो लिख लो, इसमें रक्त शरीर से हृदय की तरफ जाता है, शरीर से हृदय के तरफ जाती है। समझ में आई बात। इसमें ब्लड जो है कहां से किधर जाता है? तो रक्त शरीर से हृदय के तरफ जाती है, कोई दिक्कत? उसके बाद में जब ब्लड हार्ट से निकल करके बॉडी में जाएगा तो इसमें ब्लड प्रेशर जो है ना वह ज्यादा होगी, अर्थात इसकी ब्लड प्रेशर क्या होगा? हार्ट में जो हार्ट से ब्लड बॉडी के तरफ जाएगा उसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगी, कोई दिक्कत? ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड के बहाव के कारण दीवार, हार्ट के दीवार पर लगने वाले प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अभी बताएंगे, हार्ट पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो इसमें ब्लड हृदय से शरीर के तरफ जाता है। अब सुनो, इसमें रक्त का प्रेशर बोले तो क्या हो जाएगा? दाब। इसमें रक्त का प्रेशर अधिकतम होता है, ठीक है। अधिकतम बोले तो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। समझ में आ रही है बात। इसमें रक्त का प्रेशर दाब जो है ना वह क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? दाब जो है ना वह मिनिमम होता है, कम होती है, कोई दिक्कत? बॉडी से क्या कर रहा है? हार्ट के तरफ ब्लड जा रही है। समझ में आ रही है बात। तो इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है। ध्यान से समझते चलो, कम होता है। इसी के कारण है ना इसमें ब्लड प्रेशर कम है। यही कारण है कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना तो इसी नस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आर्टरी के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे। मालूम चलेगा कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ब्लड के साथ साथ जो है ना दवा ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब कभी भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इंजेक्शन इसमें ही लगाया जाता है, लिख लो। इंजेक्शन बोले तो सुई, इंजेक्शन इसमें ही लगाया जाता है। समझ में आई बात। इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर कम है ब्लड का, इसीलिए इंजेक्शन लगाया जाता है। जबकि इसमें इंजेक्शन जो है ना वह नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसमें प्रेशर जो है ब्लड का ज्यादा होते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद में देखो इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना भालवे नहीं होता है, जबकि इसमें भालवे होता है। अब भालवे का मतलब होता है दीवार। तो मेरे भाई इसमें दीवार क्यों होता है? तो इसमें दीवार इसलिए होता है कि इसकी प्रेशर कम है, ताकि डर लगा रहता है ना। भगवान को यह जब बॉडी बना रहे थे तो डर था कि कहीं जब प्रेशर कम है तो ब्लड फिर से लौट करके वापस नहीं आए, इसीलिए इसमें क्या कर दिए? भालवे लगा दिए, कोई दिक्कत? तो इसमें भालवे होता है, इसमें भालवे
होता है, ठीक है। भालवे बोले तो दीवार, और इसमें भालवे नहीं होता है, ठीक है। इसमें भालवे नहीं होता है, कोई दिक्कत। इसमें भालवे जो है ना नहीं होता है। भालवे का मतलब क्या होता है, दीवार होती है, कोई दिक्कत, दीवार होता है। तो इसमें भालवे होता है, इसमें भालवे नहीं होता है। अब सुनो कि भालवे क्यों लगाया जाता है, क्यों भगवान ने भालवे लगाया है। तो इसलिए लगाया है क्योंकि यह जो है ना ब्लड फिर से वापस जो है ना उस चेंबर में नहीं है, इसीलिए इसमें क्या होता है, भालवे लगा दिया जाता है। अर्थात भगवान ने क्या कर दिया, इसमें भालवे लगा दिया है, कोई दिक्कत। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मिटा देता हूं, कोई दिक्कत। और अब हेडिंग लगाइएगा हार्ट। अभी तो हमने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम, और अब कहानी आता है हार्ट का, हृदय का, कोई दिक्कत। तो चलिए हम हृदय को पढ़ाते हैं। मेन टॉपिक हमारा मुद्दा पढ़ाना हृदय है, और हृदय को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा हार्ट के बारे में, ठीक है। चलिए हार्ट के बारे में अब हेडिंग लगाइए हृदय, ठीक है। अब तो ब्लड वगैरह समझ में आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हृदय में कैसे ब्लड जो है ना यह फ्लो करता है, इस बात को जानते हैं कि हृदय में ब्लड जो है कैसे फ्लो करता है। हार्ट अटैक वगैरह कैसे आ जाती है, ठीक है। हार्ट अटैक के मरीजों को कौन सा दवा दिया जाता है बताएंगे, ठीक है। चलिए हमारे साथ बना रहिए, समझ में तो आएगा ही। 90 दिन का वक्त मांगे हैं, बस 90 दिन हमारे साथ रहिए। उसके बाद में जीके जीएस का जो भी आपका डर होगा वह समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए तो हेडिंग लगाइए हृदय, ठीक है। हृदय, हृदय बोले तो हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट बोले तो यह ब्लड को पंप करता है। तो हमारे शरीर का वैसा ऑर्गन, वैसा अंग जो ब्लड को पंप करने का काम करता हो, उसी को क्या किया जाता है, उसी को हार्ट कहते हैं ना। तो आता है सवाल ना कि ब्लड पंपिंग करने का काम किसका होता है। तो ब्लड पंपिंग करने का काम जो है ना वह हार्ट का होता है। कभी कभी किताब बढ़िया पढ़िएगा ना तो लिखता है ना कि हार्ट जो है ना क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करने के साथ साथ यह ब्लड को फिल्टर भी करता है। तो मेरे भाई कभी सवाल पूछ देता है कि निम्न में से कौन ब्लड को फिल्टर करता है, और किडनी ऑप्शन में देता ही नहीं है। मेन फंक्शन तो किडनी का ब्लड फिल्टर करना होता है। तो कभी कदाल देखते हैं कि हृदय दे देता है और किडनी देता ही नहीं है। इसीलिए जानकारी के लिए हमने क्या किया, बता दिया। तो यह ब्लड को मेन मुद्दा होता है हार्ट का, ब्लड को क्या करना, पंप करना। यह ब्लड को पंप करता है, ढकेलने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है। और वही पंपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड को यह पंप करता है, कोई दिक्कत। तो लिख लो इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन जो है, इसका कार्य लिख लो, इसका कार्य ब्लड पंपिंग करना होता है, ब्लड पंपिंग करना होता है। इसका ब्लड पंपिंग करना क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। अब यह ब्लड पंपिंग करता है, तो पंपिंग करने के पीछे भी कई सारे कंडीशन है, और कैसे ब्लड पंपिंग करता है तो आइए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यह जो है किससे बना होता है, सबसे पहला बात समझ लेता हूं। हार्ट को बाहर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह 3 झिल्ली से बना होता है, ऐसे लिखो, यह 3 मांसपेशियों की झिल्ली से बना होता है, झिल्ली से बना होता है। अब सुनो, 3 मांसपेशियों की झिल्ली से बना होता है। कौन कौन, तो पहला हो गया आपका एपिकार्डियम, मियोकार्डियम, और उसके बाद में एंडोकार्डियम। तो लिख लो एपिकार्डियम हो गया, दूसरा हो गया आपका मियोकार्डियम हो गया, और दूसरा हो गया आपका क्या, एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम। समझ में आई बात। तो यह 3 मांसपेशियों की झिल्ली से बना होता है, एपिकार्डियम, मियोकार्डियम और एंडोकार्डियम। यही कारण है कि हार्ट का अध्ययन जो है ना वह कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्योंकि कार्डियक मसल्स का ना है, कार्डियक है। यह किसका है, तो यह कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। और कार्डियक मसल्स में 3 टाइप्स होते हैं। यह कार्डियक, ऐसे लिखो, कार्डियक मसल्स का बना होता है, ठीक है। यह कार्डियक मसल्स का बना होता है। और कार्डियक मसल्स में क्या है, तो यह देखो 3 जो है ना इसमें झिल्ली है मांसपेशियों का। कौन कौन, एपिकार्डियम है, उसके बाद में मियोकार्डियम है और एंडोकार्डियम है, कोई दिक्कत। इसका स्टडी क्या कहलाता है, तो स्टडी जो है ना इसका कहलाता है आपका कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी
कोई दिक्कत? इसका स्टडी क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। और स्टडी करने वाला को क्या कहा जाता है? तो स्टडी करने वाला को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। यहाँ लॉजी है और उसमें लग जाएगा लॉजिस्ट। कोई दिक्कत? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन और लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन करने वाला। ठीक है, तो जहां लॉजिस्ट रहेगा तो अध्ययन करने वाला होगा और लॉजी जहां पर रहेगा उसका अध्ययन होगी। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ रही है बात। इसलिए किडनी के डॉक्टर को देखिएगा नेफ्रोलॉजिस्ट लिखता है, क्योंकि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, बताएंगे अभी। कोई दिक्कत? स्टडी कार्डियोलॉजी। कोई दिक्कत? डायलाइजर भी लिखता है, डायलाइसिस होता है ना किडनी से। तो सुनो, स्टडी क्या होता है? कार्डियोलॉजी। उसके बाद में वजन हार्ट का कितना होता है? तो वजन हार्ट का होता है 300 ग्राम होती है। कोई दिक्कत? 300 ग्राम होता है। समझ में आ रही है बात? हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। सुनो, और हार्ट जो है ना, किसकी आकार कैसा होती है? इस तरह से आकार होती है। इसकी आकार जो है, आकार कैसा होता है? तो आकार जो है ना, वह शंकु की तरह होता है। शंकु की तरह पूछ देगा, शंकु की तरह। शंकु बोले तो कोन, ठीक है, कोन की तरह होता है। ऐसा ना कि हार्ट का आकार जो है ना इस तरह से होता है। ठीक है, यह पिटाने वाला हार्ट है। समझ में आ रही है बात? यह हार्ट जो है ना, इसका एक्चुअल हार्ट का शेप ऐसा नहीं होता है। समझ में आई बात? इंतजार नहीं किसी रानी का। अब हम बताएंगे रुतबा क्या होता है जवानी का। कोई दिक्कत? क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो इस सब पर ध्यान नहीं देनी है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। आकार शंकु की तरह होता है, कोन कोन की तरह होता है। उसके बाद में वजन कितना होता है? 300 ग्राम की वजन होता है हार्ट का। ठीक है, मैडम ने बताए थे कि हार्ट जो है ना व्यक्ति का, वह बहुत बड़ा होता है। आदमी का दिल जो है वह बहुत बड़ा होता है, और पढ़ने के बाद पता चली कि आदमी का दिल जो है ना वह 300 ग्राम का होता है। ठीक है, और कहाँ होता है यह जो है ना? तो यह शरीर के बायां तरफ होता है, वक्ष गुहा में। शरीर के बायां तरफ, शरीर के बायां तरफ वक्ष गुहा में होता है। वक्ष गुहा में होता है। वक्ष गुहा में क्या होता है? होता है। समझ में आ रही है बात? वक्ष गुहा में होता है। खाली जगह को क्या बोलते हैं? गुहा बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। समझ में आई बात? इसको कैविटी बोला जाता है, खाली जगह को। समझ में आई बात? जैसे चेस्ट में खाली जगह को थोरेसिक बोला जाता है। समझ में आई? इसी तरह से इस गुहा में क्या होता है? हमारा हार्ट रहता है। अच्छा, शंकु की तरह हो गया। अब हार्ट से ब्लड कैसे निकलता है? तो सुनो, यहां पर ऐसे हार्ट बना लीजिए। यह समझ गए बात तो बात हो जाएगी। हार्ट से ब्लड निकल करके सबसे पहले अरोटा में जाता है। हिंदी भी लिखेंगे। अरोटा से आर्टरी में जाता है। आर्टरी में जाता है, AURTARY, आर्टरी में जाता है। आर्टरी से आर्टियोल्स में जाता है। आर्टियोल्स, आर्टियोल्स में जाता है। आर्टियोल्स के बाद कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद क्या जाता है? तो यहाँ पर वेनलेट में जाता है। वेनलेट, वेनलेट में जाता है। वेनलेट के बाद क्या जाता है? वेन्स में जाता है। उसके बाद में वेन्स के बाद कहाँ जाता है? वेना कावा में जाता है। वेना कावा में जाता है। और उसके बाद में फिर से कहाँ चला जाता है? तो हार्ट में चला जाता है। इस तरह से देखिए ब्लड जो है क्या होता है आपके बॉडी में पूरा फ्लो करता है। हार्ट से अरोटा, अरोटा से आर्टरी, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेनलेट, उसके बाद में वेन्स और वेना कावा। हार्ट को हृदय, अरोटा को महाधमनी बोला जाता है। महाधमनी बोला जाता है। उसके बाद में इसको क्या बोला जाता है? महाधमनी। इसको धमनी बोला जाता है। धमनी बोला जाता है। उसके बाद में इसको छोटी धमनी बोला जाता है। छोटी धमनी हो गया, छोटी धमनी हो गया। इसको केशिका बोला जाता है। केशिका बोला जाता है। उसके बाद में वेनलेट को क्या बोला जाता है? केशिका। इसको सीरा बोला जाता है, छोटी सीरा। ठीक है, जिस तरह से छोटी सी धमनी है तो यहाँ पर छोटी सीरा हो जाएगा। छोटी सीरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीरा हो जाएगा छोटी। सुनो ध्यान से, छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ छोटी सीरा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, छोटी और चोटी की बात ना कर रहा हूँ, सीरा। यहाँ पर वेना कावा और उसके बाद में हार्ट में ब्लड चला जाता है। अब सुनो, हार्ट से अरोटा, आर्टरी, आर्टियोल्स। अब इसमें क्या होता है? तो यहाँ से यहाँ तक ब्लड जो है ना यह शुद्ध बहता है। शुद्ध ब्लड जो है ना, शुद्ध बोले तो ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड क्या होता है? ब्लड जो है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है क्या करता है? फ्लो करता है आर्टरीज के पास। ऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब होता है कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का अर्थ है कि वैसा ब्लड जिसमें
कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो उसी को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध रक्त कहते हैं। कोई दिक्कत? शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का मिलन कहां पे होता है? तो कैपिलरीज के पास होता है, केशिका के पास होता है। और केशिका जो है ना वह पतला पतला नस होते हैं। सब्जी वगैरह काटते समय जो है ना हाथ कटता है तो कौन सा नस कट जाते हैं? यही कैपिलरीज कट जाता है, बाल की तरह पतला पतला पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। तो शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड कहां पे मिलते हैं? कैपिलरीज के पास मिलते हैं। यह सवाल एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में यहां से देख लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा? यह अशुद्ध ब्लड हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। अशुद्ध रक्त के बगल में हमने CO2 लिख दिया और शुद्ध रक्त के बगल में हमने O2 लिख दिया, कि ताकि आपको समझ में आ जाएगा ना कि ब्लड प्लस क्या होता है, ब्लड प्लस O2 यह मिल करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लड प्लस CO2 लिख लो, ब्लड प्लस CO2 मिल करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त। और केशिका में क्या होता है? शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो है ना वह मिलते हैं। बात समझ में आई? लिख दें, लिख लो यहां में नोट में बात डाल करके कि शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त और अशुद्ध। शुद्ध ब्लड बोले तो वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उसी को हम लोग शुद्ध ब्लड कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ब्लड में, रक्त में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या ब्लड नहीं जमेगी? तो मेरे भाई ब्लड नहीं जमेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है? हेपरिन होता है, और यही हेपरिन जो है ना ब्लड को जमने से बचा लेता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यह ब्लड शरीर से बाहर आते हैं तो हेपरिन बाहर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद यह हेपरिन मर जाता है और ब्लड जो है ना वह जम जाती है। कल कैस्केडिंग प्रोसेस को ब्लड क्लॉट कैसे करता है? ब्लड क्लॉटिंग करने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, और इसको हमने इन डिटेल बताया था कि ब्लड जो है कैसे यह क्लॉट करता है, कि थ्रोम्बोसाइट जब ऑक्सीजन से मिलता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलकर के थ्रोम्बिन कैसे बनाता है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन मिलकर के फाइब्रिन कैसे बनाता है, फाइब्रिन प्लस आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स यह मिलकर के कैसे ब्लड क्लॉट करता है, विटामिन के किस लिए उत्तरदायी है, यह सबको इन डिटेल बताया है रक्त में। यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके जस्ट पहले हमने क्या किया है? अपलोड किया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। चलिए, शुद्ध ब्लड तथा अशुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड तथा अशुद्ध ब्लड का मिलन कहाँ होता है? का मिलन केशिका में होता है, मिलन केशिका में होता है। समझ में आई बात? तो शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पर कैपिलरीज केशिका में मिलते हैं। देखोगे आंख में ना तो पतला पतला जो है ना वह आपका नस दिखेगा, लाल कलर का, रेड कलर का। समझ में आई बात? उसी को केशिका बोलते हैं। तो सर हमारे क्या आंख में होता है? तो नहीं मेरे भाई, यह पूरे बॉडी में होता है। और हार्ट में जो केशिका होती है ना वहां पे क्या होता है? ब्लड शुद्ध और अशुद्ध इस तरह से होता है, ऐसे, और दोनों जो है ना वह मिल जाते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है वह बताए। और अब हार्ट की तरफ चलता हूं, हार्ट में अंदर चलते हैं। यह हार्ट में तो बाहर की कहानी हमने बताया, कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे। चलो अब हम हार्ट में क्या करते हैं? अंदर की कहानी को करते हैं। यह हार्ट की बाहर की कहानी को हमने किया, ठीक है। यहां से भी सवाल खूब पूछता है इस सबसे, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। आप कंटेंट को संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। चलिए, और यहां पर हम पढ़ा ही रहे हैं बायोलॉजी, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इन डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। वहां पर भी देख लीजिए। और उसके बाद में जीके जीएस का जो भी प्रॉब्लम होगा ना आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही बायोलॉजी यहाँ समाप्त होगा तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देगा, और वहां पर आपका पॉलिटिकल साइंस खत्म हुआ कि हम क्या करेंगे? सीधा जो है ना स्टार्ट कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री को पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मेडाइवल, और तब जाकर के एंशिएंट, आगे से पीछे की तरफ आएंगे, क्योंकि मॉडर्न से सवाल जो है ना वह ज्यादा देखने को मिलती है। तब हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो हार्ट, हृदय। अब हृदय को ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा अंदर फंक्शन में। ऐसा नहीं कि ऐसे बना लीजिएगा इसमें और उसके बाद में यहाँ पर लिख लीजिएगा, मान के चलो किसी का नाम लिख दो, जैसे हम सोनम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मनोज लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि ऐसा बना दीजिएगा, यह सब जो है ना हार्ट नहीं होता है। चलो, हार्ट कैसा होता है? तो हार्ट जो है ना शंकु के आकार का होता है, इस तरह से हार्ट होता है, और यह ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, कोई दिक्कत? तो चलिए हम बनाता हूं हार्ट को। अब ध्यान से थोड़ा सा इस डायग्राम को समझना, ठीक है। इस तरह से सपोज करो कि यह हार्ट कैसे बना, ठीक है। चलिए
तो हार्ट का ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, तो हार्ट के ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं एट्रिनम आलिंद कहा जाता है। जैसे जिसको बनाना है ऐसे बना करके ऐसे करे ना, ऐसे भी कर सकता है, 4 भाग बन जाएगी, कोई दिक्कत। किसी को ऐसे करके बनाना है तो ऐसे बना ले, ठीक है। किसी बच्चा को ऐसे करके बनाना है तो ऐसे बना ले, जिसको जैसे बनाना है बनाइए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? किसी को ऐसे करके बनाना है तो ऐसे बना ले, समझ में आई? हम तो एक बताने के लिए क्या किए हैं, डायग्राम को बनाए हैं। चलिए, ऐसा नहीं कि हम ऐसा बना दिए तो आप भी ऐसा ही बनाइए, लेकिन बात को समझिए, ठीक है। चलो, यह हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। आलिंद हो गया, ठीक है, आलिंद। और उसके बाद में आलिंद को क्या बोलते हैं, आर्टरी बोला जाता है, आर्टेरी, आर्टेरी बोला जाता है। और नीचे वाला को क्या बोला जाता है, निलय बोला जाता है। निलय का मतलब होता है भेन्स, ठीक है। तो हार्ट के ऊपरी को भाग को क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। और निलय किसे कहा जाता है, तो नीचे वाला भाग को क्या कहा जाता है, निलय कहा जाता है। अब यहां से ब्लड जो है ना क्या होता है, तो यहां से ब्लड जो है आते हैं, ठीक है। यहां से भेन्स के द्वारा क्या होता है, भेन्स भेन्स के द्वारा क्या होता है, तो ब्लड यहाँ पे प्रवेश करता है। तो सबसे पहले ब्लड जो है वह कहाँ प्रवेश करता है, आलिंद में प्रवेश करता है, ठीक है। लेकिन आलिंद में कैसा ब्लड प्रवेश करता है, तो अशुद्ध रक्त मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पर कैसा, तो CO2 प्लस ब्लड, समझ में आ रही है बात? CO2 ब्लड कहने का मतलब है अशुद्ध, अशुद्ध रक्त आ गया। जब अशुद्ध रक्त यहाँ पे आ गया तो यह पूरा का पूरा क्या है, अभी तो अशुद्ध ही रहेगा, ठीक है, अशुद्ध ही रहेगा। और उसके बाद में यहाँ ब्लड आएगा तो यहाँ पर भी अशुद्ध ही रहेगा। तो भगवान ने किया ना कि यहाँ पर लेकर के कि एक काम कर लिए कि एक तरफ अशुद्ध को रखो और एक तरफ शुद्ध को रखो। तो यही कारण है ना कि यहाँ से एक दीवार जो है और बना लिए, कोई दिक्कत? यहाँ से एक दीवार जो है और बना लिए। और यह कितने चेंबर बन गया, तो हार्ट में 4 चेंबर बन गया। चेंबर का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। चेंबर का मतलब होता है खाली जगह। हार्ट में खाली जगह को चेंबर कहा जाता है। और मनुष्य का हार्ट जो है कितने चेंबर का होता है, तो 4 चेंबर का होता है। लिख लो, लिखा देंगे ऐसे हम इधर, पहले ध्यान से समझिए। तो यह आलिंद हो गया, यह राइट साइड है, यह राइट साइड है और यह लेफ्ट साइड है। देखो, यह लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया। समझ में आई बात? तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बायां आलिंद बोल देंगे, बायां आलिंद। और इसको क्या बोलेंगे, बायां निलय बोल देंगे, कोई दिक्कत? उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, दायां आलिंद हो जाएगा। ऊपर वाला को आलिंद बोलेंगे, दायां आलिंद हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, यह दायां निलय हो जाएगा। समझ में आई बात? दाया जो है वह निलय हो जाएगा, दाया निलय हो जाएगा। मतलब कि राइट वेंट्रिकल हो जाए, राइट वेंट्रिकल। देखो आर्टरी और यहाँ पर वेंट्रिकल, वेंस लिखा गया है, वेंट्रिकल, कोई दिक्कत? यह क्या हो गया आपका, वेंट्रिकल, सुधार लीजिएगा। आर्टरी हो गया, उसके बाद में यह वेंट्रिकल हो गया। तो ब्लड सबसे पहले वेन्स के द्वारा कहां पे आता है, दायां आलिंद में आता है। और दायां आलिंद में आने के बाद सुनो, यहाँ पे एक दीवार लगे होते हैं और इस दीवार को क्या कहा जाता है, ट्राइकुस्पिड वाल्व कहा जाता है। ध्यान से सुनना बात को, कैसे कैसे ब्लड जो है ना वह फ्लो करता है। तो लिखते चलिए, यहां पर सबसे पहले ब्लड कहां आता है, तो सबसे पहले ब्लड आता है वेन्स के द्वारा, दायां आलिंद में प्रवेश करता है ब्लड। और कैसा प्रवेश करता है ब्लड, तो अशुद्ध रक्त जो है ना यह प्रवेश करता है। और यहाँ पे दीवार होते हैं, इस दीवार को क्या कहा जाता है, तो ट्राइकुस्पिड वाल्व कहा जाता है, ट्राइकुस्पिड भाल्वे। अब ट्राइकुस्पिड भाल्वे जो है ना क्यों कहा जाता है, तो सुनो, यह जो है ना ऐसा नहीं कि क्यों कहा जाता है, इसका नाम है, यह राइट की तरफ है। तो हम थोड़ा सा याद करने के लिए बता देता हूं, यह राइट की तरफ है तो राइट हाथ लेफ्ट की अपेक्षा मजबूत होता है, इसीलिए ट्राइकुस्पिड भाल्वे बोल दिए। सवाल यहाँ पूछता है ना कि भाल्वे क्यों होता है, तो मेरे भाई अभी जस्ट हमने बताया कि भाल्वे क्यों होता है। तो भाल्वे इसलिए होता है क्योंकि ताकि ब्लड जो है ना वह जब आती है दूसरे चेंबर में तो फिर से फ्लो करके फिर से क्या हो जाए, आपका पहला चेंबर में न चल जाए, इसीलिए भाल्वे लगी होती है। कोई दिक्कत? तो मनुष्य के हार्ट में भाल्वे क्या काम करता है, तो मनुष्य के हार्ट में भाल्वे जो है ना ब्लड को वापस जाने से बचाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो यह क्या है आपका ट्राइकुस्पिड भाल्वे है। और यहाँ पर ब्लड जो है आ गया। अब ट्राइकुस्पिड भाल्वे से होते हुए ब्लड कहाँ पे आया, ध्यान से समझना। ट्राइकुस्पिड भाल्वे से ब्लड होते हुए यहां पर आ गया आपका दायां निलय में, ठीक है, दायां निलय में आ गया। और यह बायां निलय,
ठीक है, दाया निलय में आ गया। और अभी भी कैसा है तो CO2 प्लस ब्लड है। CO2 प्लस ब्लड कहने का अर्थ है क्या कि CO2 यदि ब्लड में मिला हुआ है तो यह अशुद्ध ब्लड है, यही तो बात लिखना है। अभी भी ब्लड कैसा है तो अभी भी ब्लड जो है ना वह अशुद्ध है। बात समझ में आ रही है, अभी भी ब्लड कैसा है, अशुद्ध है। अब यहाँ पर क्या होगा तो अब जो है ना यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो है ना यहाँ ब्लड जाएंगे। कोई दिक्कत, कहाँ जाएंगे तो जाएंगे शुद्ध होने लंग्स के पास, फेफड़ा के पास, ठीक है। तो यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो है कहाँ जाएगा ब्लड तो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। देख लो, फुफ्फुसीय धमनी की फुफ्फुसीय शिरा, तो फुफ्फुसीय धमनी होगा, ठीक है। आर्टरी को हम लोग धमनी बोले थे और भेंस को हमने शिरा बोला था। मेरे भाई बाबू ध्यान से समझिएगा बात को। तो यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ्फुसीय ऐसे फुफ्फुसीय, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा क्या होगा ब्लड जाएगा कहाँ पे तो यह ब्लड चल जाएगा लंग्स के पास। लंग्स बोले तो फेफड़ा के पास, आराम से समझते चलो, फेफड़ा के पास चला गया। और फेफड़ा के पास क्या है, यह O2 का क्या है, टंकी है। ऑक्सीजन कहाँ पे स्टोर होता है तो ऑक्सीजन जो है ना यह आपका स्टोर होता है लंग्स में होता है। कोई दिक्कत, ऑक्सीजन कहाँ स्टोर होता है तो ऑक्सीजन लंग्स में स्टोर होती है। यह बात तो हमने पढ़ाया है लंग्स में, कोई दिक्कत। चलिए फुफ्फुसीय धमनी, अच्छा फुफ्फुसीय धमनी में कैसा ब्लड बहता है तो फुफ्फुसीय धमनी में जो है ना यह आपका बहता है अशुद्ध रक्त बहता है। तो पूछ देता है कभी कभी सवाल कि धमनी में कैसा रक्त बहता है तो धमनी में जो है ना वह आपका शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में जो है ना वह कैसा रक्त बहता है तो फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। कोई दिक्कत, अशुद्ध रक्त बहता है, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी आ गया। अच्छा अब सुनो, लंग्स आ गई। अब ब्लड जो है फिर से जाएगा, ठीक है। इससे पहले समझ लेता हूं कि हार्ट जो है ना वह धड़कता है। तो हार्ट किसके कारण धड़कता है तो लिख लो थोड़ा सा। हार्ट जो है ना वह हार्ट निलय, ठीक है, हार्ट निलय के कारण धड़कता है, ठीक है। हार्ट का पूरा भाग जो है ना नहीं धड़कता है, केवल नीचा वाला धड़कता है ब्लड के प्रेशर के कारण। लब डब की आवाज भी बनेगी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत, तो हार्ट क्यों धड़कता है, हार्ट निलय के कारण जो है वह धड़कता है। अब जो है ब्लड कहाँ जाएगा तो अब ब्लड जो है ना आपका सेमिलूनर भालवे के द्वारा, कि पल्मोनरी भालवे के द्वारा जो है ना, सेमिलूनर नहीं होगा, पल्मोनरी भालवे के द्वारा क्या होगा, हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बायां आलिंद में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया तो अब कैसा ब्लड हो जाएगा, ब्लड जो है ना आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्लस O2 या ब्लड लिख दो तो ब्लड प्लस O2 क्या होगा तो ब्लड और O2 मिल करके या शुद्ध ब्लड बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे होता है आपका एक दीवाल। इस दीवाल को क्या बोलते हैं तो इस दीवाल को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी भाल्वे। कोई दिक्कत, इसको बोला जाता है पल्मोनरी भाल्वे। कोई दिक्कत, पल्मोनरी भाल्वे बोला जाता है। अब ब्लड कहाँ पे आ गया तो ब्लड जो है यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या हो गए, ब्लड आ गए। कोई दिक्कत, यहाँ पे ब्लड आ गए। और यहाँ पे क्या होते हैं, 3 ठो नस लगा होता है जिसको कोरोनरी साइनस बोलते हैं। यहाँ पे 3 ठो क्या होता है तो नस होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ठो क्या होता है, नस होता है। ध्यान से समझ लीजिए, जिसको क्या कहा जाता है, कोरोनरी साइनस कहा जाता है, कोरोनरी साइनस। कोई दिक्कत, यहाँ पे 3 ठो क्या होते हैं, नस होता है जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। अब यह कोरोनरी साइनस करता क्या है ना, यह ब्लड को खींचने का काम करता है, चूस लेने का काम करता है। और इसी में फैट वगैरह खाइएगा ना तो क्या होगा, कोरोनरी साइनस में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा और कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण व्यक्ति की हार्ट अटैक होती है, ठीक है। तो लिख लो, इसमें कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण हार्ट अटैक आती है, हार्ट अटैक आती है, ठीक है। समझ में आई बात। तो हार्ट अटैक क्यों आती है तो हार्ट अटैक जो है ना वह आता है आपका कोलेस्ट्रॉल के कारण आता है। यह सवाल पूछा हुआ है, कोरोनरी साइनस नस क्या करता है। जिस बाबू को लिखना है, जो बात को इंपॉर्टेंट भूल ना जाए, इसीलिए उस बात को लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत कि कोरोनरी साइनस क्या है, यह जो है ना जो लाएंगे शुद्ध ब्लड को लिख लीजिए, लिखना है तो यह शुद्ध ब्लड को क्या करता है, यह शुद्ध ब्लड को खींच लेता है और बायां आलिंद में प्रवेश करने देता है, ठीक है। कोरोनरी साइनस में फैट
जमा होने के कारण कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, जिससे हार्ट अटैक आती है। समझ में आई बात? तो हार्ट अटैक क्यों आता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण आता है। उसके बाद में फिर यहाँ पर अब ब्लड आएगा, ध्यान से समझते चलो। यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी क्या होंगे? दीवाल होंगे, और इस दीवाल को बोला जाता है बाइकुस्पिड वाल्व। कोई दिक्कत? बाइकुस्पिड वाल्व बोला जाता है, तो लिख लो बाइकुस्पिड वाल्व, बाइकुस्पिड वाल्व। कोई दिक्कत? या इसी को बोला जाता है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व बोलो या बाइकुस्पिड वाल्व बोलो, और ट्राइकुस्पिड वाल्व बोलो, या इसी को सेमी लूनर वाल्व बोलो, सेमी लूनर वाल्व। कोई दिक्कत? तो ट्राइकस्पिड वाल्व बोलिए या सेमी लूनर वाल्व बोलिए, बाइकस्पिड वाल्व बोलिए या मिट्रल वाल्व बोलिए। ध्यान से समझते चलो पहले बात को, ठीक है? 2-3 कलम रखिएगा, समझ में आ जाएगा। जहां जहां आपको लगेगा वहां वहां पेन बदल बदल करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए, पहले समझना जरूरी है। तो यह बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व इसी को बोलेंगे। अब वाल्व क्यों है? कि ताकि जब ब्लड इसमें प्रवेश कर रही तो फिर से वापस नहीं जाए, यही कारण है कि इसमें वाल्व होता है। कोई दिक्कत? अब ब्लड जो है ना यहां पर आ गया, ब्लड कैसा है? तो ब्लड प्लस O2 या शुद्ध ब्लड है। कोई दिक्कत? अब शुद्ध ब्लड है ना, तो यहां से ब्लड क्या करेगा? पंप करेगा। तो पंप करेगा तो क्या होगा? यहाँ दीवाल जो है ना यह मोटा हो गया, नहीं तो मालूम चलेगा कि ब्लड पंप किया, और पंप किया तो क्या होगा? यही मत, ऐसा नहीं कि हार्ट की दीवारें मत फंस जाए, यही कारण है कि यह हार्ट की दीवार जो है ना यह मोटी है, ठीक है? यह हृदय की दीवार जो है ना, हृदय की दीवार मोटी है, ठीक है? मोटी क्यों है? इसलिए है ना कि ताकि जब यह ब्लड का प्रेशर लगा करके और अरोटा में भेजेगा, ठीक है, तो ताकि इस पर प्रेशर लगने के बाद यह जो है ना फटे ना, इसीलिए भगवान इसको क्या कर दिए हैं? मोटा कर दिया। और यह किसका बना होता है? तो पेरिकार्डियम का बना होता है। कार्डियम का क्या होता है? बना होता है। पेरिकार्डियम यह क्या है? बाहर की झिल्ली है, बाहर की क्या है? झिल्ली है। तो हार्ट के बाहर की झिल्ली क्या होता है? तो हार्ट के बाहर की झिल्ली पेरिकार्डियम कहलाता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद में अब यहां से ब्लड क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगाने के बाद यहां पर क्या होंगे? एक दीवाल होंगे, और इस दीवाल को क्या बोला जाएगा? इस दीवाल को बोला जाएगा आपका अरोटिक वाल्व, अरोटिक वाल्व है, ठीक है? हम फिर से इसको रिवीजन कराएंगे अभी जस्ट। अरोटिक वाल्व है, और यहाँ पर क्या होगा? अरोटा में चला जाएगा। यहाँ पर अरोटा है, और अरोटा से क्या होगा? पूरे बॉडी में फिर से सप्लाई होगी। तो अरोटा से कहा जाएगा आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेनलेट, वेन्स, फिर वेना कवा, फिर से हार्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? एक साइकिल बनने लगेगी, और इस साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियाइक साइकिल बोलेंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? इसको मिटा दें, ठीक है? और एक बार समझा दे शॉर्ट में। चलिए, इतना आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है? चलिए, समझ में आई बात? हार्ट में कैसे ब्लड जो है यह फ्लो करता है। कहानी लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप अपने अनुसार नोट्स लिखिए, ठीक है? हमने केवल क्या किया? समझा दिया। इस बात को आप लिख लीजिए, लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए लिखने के बजाय और इसको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है? चलो, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है? चलिए, अब देखो यही ना बनाया था इस तरह से। यह हार्ट हो गया, यहां से हार्ट का क्या हो गया? 2 चेंबर हो गया। यहां से क्या हो गया? 4 चेंबर हो गया। मानव का हार्ट कितने चेंबर का? तो हार्ट जो है ना वह 4 चेंबर का होता है। मानव के हार्ट कितने चेंबर का? तो मानव हार्ट जो है ना, मानव हार्ट 4 चेंबर का, 4 चेंबर। उसके बाद में मछली के हार्ट कितने चेंबर? मछली का हार्ट 3 चेंबर, 2 चेंबर, 2 चेंबर। उसके बाद में सरीसर्प, ठीक है? सांप का, स्नेक का कितना होता है? तो 3 चेंबर होता है, ठीक है? 3 चेंबर। मगरमच्छ का लिख लो, मगरमच्छ का क्या हो जाएगा? तो मगरमच्छ का 4 चेंबर होता है, ठीक है? यह वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड, ठीक है? ब्लडेड, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड कहने का मतलब होता है कि वैसा जीव जिसकी ब्लड टेम्परेचर के साथ नहीं अपने आप को क्या करता है? मेंटेन करता है, उसी को वार्म ब्लडेड कहते हैं। अर्थात जैसे कि व्यक्ति वार्म ब्लडेड होते हैं, इसीलिए देखते हो ना फोन पर ही क्या कहता है? तो फोन पर कहता है कि आओ दम है तो फरिया ले। कोई दिक्कत? क्योंकि वार्म ब्लडेड है। हार्ट की धड़कन को कौन उत्तेजित करता है? तो यह एड्रिनल ग्लैंड्स और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना हार्ट की धड़कन को उत्तेजित करता है। खूब पूछता है, लिखो यहां पर, उसके बाद रिवीजन करेंगे। नोट क्या लिखेंगे? एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स कहां पे होता है? या किडनी के ऊपर होता है, बताएंगे ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स तथा थायरॉक्सिन हार्मोन,
थायरॉक्सिन हार्मोन हार्मोन हार्ट के धड़कन को उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है, उत्तेजित करता है। कोई कोई कहता है ना कि छाती धक धक हमर कर रहा है, क्यों? इसलिए कर रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रिनल ग्लैंड जो है ना यह फंक्शन को क्रिएट कर रहा है। सॉरी, उसके बाद में ध्यान से समझिए कैसे था। तो यहां से वेन्स था, यह वेन्स था, यहाँ पर क्या था, यह दीवाल थी, ठीक है। इस दीवाल को क्या बोला था? तो इस दीवाल को ट्राइकस्पिड वाल्व बोला था, ट्राइकस्पिड हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर आए थे ब्लड, ठीक है, ब्लड प्लस क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? तो यहाँ से ब्लड जो है ना फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है, क्या शुद्ध अशुद्ध बहता है? जबकि फुफ्फुसीय शिरा में क्या होता है? उसमें जो है ना आपका शुद्ध रक्त बहता है। लिख लो यहाँ पर, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी में कैसा ब्लड बहता है? तो अशुद्ध ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहाव, अशुद्ध ब्लड का बहाव, ठीक है, बहाव खूब पूछता है ये सब जी। और उसके बाद में फुफ्फुसीय शिरा में कैसा ब्लड बहता है? तो फुफ्फुसीय शिरा में लिख लीजिए, शिरा बोले तो वेन्स, इसमें कैसा बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, कोई दिक्कत? तो फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त। जबकि धमनी में क्या होता है? तो धमनी में जो है ना, धमनी में आर्टरी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, शुद्ध रक्त, ठीक है। और शिरा में क्या होता है? शिरा बोले तो वेन्स में क्या होता है? तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है। यह बात को हमने बताया, तो अशुद्ध रक्त बहता है, डिफरेंस लिख करके। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। उसके बाद में यहाँ से ब्लड जाएगा इसमें, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे दाया निलय। कोई दिक्कत? और यह बाया निलय, बाया आलिंद, और उसके बाद में दाया आलिंद था, यही ना। तो यहाँ पर चला आया। फिर यहाँ हट होता है, इस यहाँ पर दीवाल होता है, इस दीवाल को क्या बोले थे? तो पल्मोनरी वाल्व बोले थे, पल्मोनरी वाल्व है। कोई दिक्कत? उसके बाद में फिर यहाँ पर 3 ठो कोरोनरी साइनस नस था, कोरोनरी साइनस नस करता क्या है? तो कोरोनरी साइनस नस जो है ब्लड को खींच लेता है, और उसके बाद में इसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक आती है। फिर यहाँ पर हार्ट के दीवाल था एक, और इसको क्या बोले थे? बाइकस्पिड वाल्व बोले थे, बाइकुस्पिड, या इसी को बोलेंगे मिट्रल वाल्व, और इसको बोलेंगे सेमी लूनर वाल्व, यही ना। और फिर उसके बाद में ब्लड यहाँ पर आएगा, O2 के साथ मिलकर के शुद्ध रहेगा। इसकी मोटा दीवाल थी, और इस दीवाल को क्या बोले थे? पेरिकार्डियम बोले थे। कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पर क्या है? एक चेंबर, यहाँ पर एक क्या है? भाल्वे। इस भाल्वे को क्या बोले थे? अरोटा में जा रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम पड़ गया? अरोटिक भाल्वे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था? अरोटा था। अरोटा से ब्लड कहाँ जाएगा? तो अरोटा से ब्लड जो है शरीर में जाएगा। तो पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में, बॉडी में ब्लड का सप्लाई कहाँ से होता है? तो अरोटा से होता है। नोट में लिख लो बात, अरोटा के माध्यम से, अरोटा के माध्यम से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई क्या होता है? होता है। मिटा दे इसको। चलिए अब ध्यान से समझते चलिएगा बात को, मिटा दे। चलो अब कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात को बताते हैं कि लब डब वगैरह क्या होता है। सुन लो, लब डब क्या होता है? लब हो गया एंड डब हो गया, लब एंड डब, ठीक है। खाली लब डब आता है, लब डब, इस तरह से। लब डब क्या होता है? तो हृदय में जो हम लोग का ब्लड फ्लो करता है ना, उससे आवाज निकलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लब डब। कोई दिक्कत? तो हार्ट की आवाज को बोला जाता है लब डब, ठीक है। हृदय की आवाज, आवाज को क्या कहते हैं? आवाज को लब डब कहते हैं, लब डब कहते हैं, ठीक है। लब डब क्या होता है? तो लब डब हृदय की आवाज होता है। लब ऊपर गया, मार दिया खटाक से, तो डब, तो इसी से जो साउंड बन गया ना, तो लब डब। जब ब्लड ऊपर जाएगा तो कहलाएगा लब, और नीचे आके मारेगा खटाक से तो इसको कहेंगे डब। तो इस साउंड को क्या कहेंगे? लब डब, लब डब, लब डब, ठीक है, लब डब। समझ में आ रही बात? तो लब डब क्या होता है? हृदय की आवाज को लब डब कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा कि हार्ट जो है ना, हार्ट का बिजली घर किसे कहा जाता है? साइनोएट्रिनम नोड को कहा जाता है। कभी कदाल देखोगे ना तो बैठे रहोगे, झटका लगेगा ना यहाँ पे, तो लगता है कि करंट लग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट में क्या होता है? साइनोएट्रिनम नोड होते हैं जो 2 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करता है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल बनाता है। मिटा रहे इसको। चलिए समझ में आ रही है बात? हार्ट को ध्यान से समझ लीजिए, कहीं से सवाल पूछेगा काम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। चलो, जो
अरोटिक भाल्वे, सेमिलुनर भाल्वे, यह सब तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इन डिटेल और देखता हूं, जो जो कंडीशन बनते हैं हार्ट से वह बात को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब सुनो, यह हार्ट 4 चैम्बर, यहां क्या होता है तो एक साइनो एट्रिनम नोड होता है, साइनो एट्रिनम नोड लिख लो, साइनो एट्रिनम नोड होता है, नोड होता है जो करता क्या है, यह 2 वोल्ट का पोटेंशियल बोले तो विभव, पोटेंशियल बोले तो विभव उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है। फिजिक्स में बताएंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोला जाता है पोटेंशियल। विपरीत परिस्थिति में किया गया कार्य विभव कहलाता है और 2 विभवों के बीच की दूरी विभवांतर कहलाती है। कोई दिक्कत? चलिए, तो यह 2 वोल्ट का पोटेंशियल क्या करता है, उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत? यही कारण है ना कि जब चोट वगैरह लगते हैं ना तो लगता है ना कि हमको करंट लग गया, किसके कारण, इसके कारण। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हृदय का बिजली घर कहा जाता है। साइनो एट्रिनम नोड को हृदय का बिजली घर कहा जाता है। हृदय का क्या है, हृदय का बिजली घर है, ठीक है। जबकि सेल का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज द नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? जबकि हमारे हार्ट का बिजली घर कौन होता है, हार्ट का बिजली घर कौन होता है तो साइनो एट्रिनम नोड होते हैं। हार्ट का बिजली घर कौन, तो साइनो एट्रिनम नोड, ठीक है। चलिए, यह 2 वोल्ट का क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आपका पोटेंशियल। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद में कभी कभी होता क्या है ना कि यह जो है ना कि साइनो एट्रिनम नोड जो है ना यह काम ही नहीं करता है, ठीक है, काम ही नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल बैटरी लगा देते हैं जो लिथियम का बना होता है, ठीक है, जो हार्ट को पंप कराने का काम करता है। कोई दिक्कत? तो साइनो एट्रिनम नोड के जगह क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं यदि यह काम नहीं करेगा। तो साइनो एट्रिनम को नोड को, साइनो एट्रिनम नोड पेसमेकर होता है। साइनो एट्रिनम नोड के कार्य, साइनो एट्रिनम नोड के कार्य नहीं करने पर पेस मेकर लगा दिया जाता है। पेस मेकर लगाया जाता है जो आर्टिफिशियल बैटरी होती है, आर्टिफिशियल बैटरी होती है। और इसमें खूब पूछता है कि कौन सा होता है इसमें सब्सटेंस। लिथियम इसमें होता है 20 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं होगा। 20 ग्राम क्या होगी, इसमें लिथियम होगी, ठीक है। पेसमेकर में कौन सा सब्सटेंस मिला होता है तो लिथियम मिला होता है। ध्यान से समझ लीजिए बात को। लिथियम 20 ग्राम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है, वेनेडियम, रुबेडियम। इस तरह से मतलब बहुत चलते रहता है, ठीक है। टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। केमिस्ट्री याद कराना एकदम बच्चों का खेल है, केमिस्ट्री पढ़ाना, इसलिए ध्यान से समझते चलिए बात को। तो लिथियम क्या होता है, 20 ग्राम होता है। तो पेस मेकर में कौन सा सब्सटेंस लगे होते हैं तो लिथियम लगा होता है। 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। आपका हार्ट है ना जी, घर थोड़ी है कि उसमें ज्यादा रखिएगा लिथियम को, ठीक है। यह करता क्या, आर्टिफिशियल रूप से हार्ट को धड़काने का काम करता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब हार्ट धड़कता है ना तो हार्ट के धड़कने से लव डब आएगी। और हार्ट 1 मिनट में कितना बार धड़कता है तो 1 मिनट में जो है ना, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। अब सवाल उठता है ना, 72 से 80 देता है जी, यहां पर लिख लो 70 से 80 बार। कोई दिक्कत? मैं पूरा लिख दिया कहानी। अब इसके बीच में जो भी आएगा लिख दीजिएगा। 72 है, 74 है, 76 है, 78 है, 80 है, 82 है, ठीक है, यह सब लिख दीजिएगा। जबकि पल्स रेट कितना होता है, नरी पल्स रेट जो है ना, पल्स रेट जो है आर है, पल्स रेट जो है ना, नरी दर, यह होता है आपका 104 बार, ठीक है, 104 बार होता है पल्स रेट, 104 बार। जबकि हृदय जो है ना 70 से 80 बार धड़कता है। और सांस कितना बार लेते हैं हम लोग 1 मिनट में, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। यह सब खूब पूछता है। तो 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है, 70 से 80 बार धड़कता है, ठीक है। अच्छा, 80 बार क्यों धड़कता है तो सुनो, हमारा हृदय जो है ना, लिख लीजिए, हमारा हृदय एक बार में 70 ml ब्लड लेता है, एक बार में 70 ml ब्लड लेता है। इस तरह 72 बार धड़कने पर 5.5 लीटर
ब्लड ले लेता है, ब्लड ले लेता है, ठीक है। तो एक बार में हार्ट जो है ना, एक बार हार्ट धड़केगा तो कितना ml ब्लड लेगा, 70 ml ब्लड ले लेगा, कोई दिक्कत। और 72 बार धड़केगा तो पूरे ब्लड को ले लेगा, कोई दिक्कत। इसीलिए कारण है ना कि यह गिना जाता है कि यह हार्ट कितना बार धड़क रहा है। तो हार्ट जो है ना यह 72 बार धड़कता है, कोई दिक्कत। चलिए इसको मिटा दें। अब ध्यान से समझते चलिएगा, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह आते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है तो बता देता हूं, ठीक है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कितना होता है, घटा हुआ ब्लड प्रेशर कितना होता है, हार्ट से संबंधित जांच आते हैं, ईसीजी वगैरह। उसके बाद में ब्रेन से संबंधित जांच आता है, ईईजी आता है, पी क्यू आर एस ग्राफ किसमें बनता है, यही सब तो बात रह गई है, ठीक है। ब्लू व्हेल का हृदय जो है ना वह कार के साइज का होता है, पूछ दिया था एक बार, इसलिए लिख लीजिए। लिखना है तो नोट में बात डाल करके लिख लो कि ब्लू व्हेल का हृदय कार के समान होता है, कार के समान होता है, ठीक है। चलिए अब सुनो, अब इसमें क्या लिखाना है, ब्लड प्रेशर लिखाना है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर बोले तो रक्तचाप होता है, हिंदी वाले बच्चे इसे लिखेंगे रक्तचाप। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड के बहाव के कारण हार्ट के दीवार के ऊपर लगने वाली प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो लिख लो, रक्त के बहाव के कारण, रक्त के बहाव के कारण हृदय के दीवार के ऊपर, हृदय के दीवार के ऊपर लगने वाला दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर ऑन द हार्ट, द प्रेशर एक्स ऑन द हार्ट इज द नोन एज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। कि हार्ट के ऊपर जो प्रेशर लगती है उसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। और यह कई तरह से होते हैं, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, ठीक है, इसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। सुनो, हाइपरटेंशन या होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर को जानो, एनबीपी, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, एचजी, mmHg, किसमें तो mmHg, कोई दिक्कत, mmHg 120/80 होता है, mmHg है, इंटू में हजी बटा नहीं होगा, ठीक है। तो mmHg होता है, ठीक है। इसमें मरकरी होता है, इसीलिए हम लोग Hg डालते हैं, ठीक है। मरकरी होता है, पारा होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से इसकी क्या होती है, दाब को मापी जाती है, इसीलिए Hg लिखे हैं। मरकरी मिलीमीटर में नापा जाता है। तो 120 बटा क्या हो गया, 80 हो गया आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो 120 क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला 80 हो गया। अब सुनो, हार्ट का कैसे किया जाता है ब्लड प्रेशर मेजर, ठीक है, बताता हूं, ध्यान से सुन लेना बात को। और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर होता है 140/90, ठीक है, 140/90 mmHg, ठीक है। Hg होता है, मरकरी होता है। थर्मामीटर में कौन सा मेटल लगाया जाता है, कौन सा मेटल को डाला जाता है, मरकरी को डाला जाता है। लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। यह रूम के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। मरकरी होता है। हाई ब्लड प्रेशर 140/90 और उसके बाद में लो ब्लड प्रेशर, LBP, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो लो ब्लड प्रेशर होता है आपका 100/60 होता है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 100/60 होता है, ऊपर वाला 100 और नीचे वाला 60 हो गया। यह कितना हो गया आपका, लो ब्लड प्रेशर हो गया। सवाल एक बार पूछा था ना कि ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा ब्लड की प्रेशर को मेजर की जाती है, मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लिख लो नोट में बात डाल के, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हृदय का, ठीक है, हृदय का रक्तचाप मापते हैं, ठीक है, मापते हैं। रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर किस मशीन के द्वारा मापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो है ना स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है, जबकि उसके बाद में स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट की बीट चेक की जाती है, ठीक है। लिख लो, स्टेथोस्कोप को क्या बोलते हैं, आला बोलते हैं। डॉक्टर साहब जिससे ले होते हैं आला कंधा पे, और इसी से आला से कर देते हैं कितना को भाला, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से हार्ट बीट मापा जाता है। हार्ट बीट बोले तो धड़कन,
ठीक है, दिल ने ए कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है फिजिक्स से, ठीक है। ध्यान से समझो बात। स्टेथोस्कोप आला की सहायता से हार्ट बीट नापते हैं, धड़कन मापते हैं, तो स्टेथोस्कोप की सहायता से हार्ट बीट मापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है। अब सुनो, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, यह सब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है, और कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कैसे घटता है। तो जैसे सुनो, यदि आप ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना तो गुस्सा करिएगा, कोई दिक्कत। यह जो है एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं हमारे किडनी के ऊपर, यह 3S और 4S हार्मोन जो है ना अचानक छोड़ देते हैं, जिससे होता क्या है ना कि ब्लड प्रेशर जो है ना अचानक से बढ़ जाती है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम और घटाने का काम कौन करता है, यह जो है ना एड्रिनल ग्लैंड्स करता है। कोई दिक्कत। तो एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और घटाता है। कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद में करेला वगैरह खाइएगा ना, करेला का मतलब क्या होता है, बिटर गॉड, ठीक है, सब्जी का नाम है जी। बिटर गॉड का मतलब होता है करेला, ठीक है, करेला, ठीक है। करेला क्या करता है, यह ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है। अब सुनो, यह लो क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें बेस होता है, और यह करता क्या है ना, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। अर्थात जिस व्यक्ति की ब्लड प्रेशर बढ़ रही है वह करेला को खाए, करेला इसके लिए रामबाण होता है, यह ब्लड प्रेशर को घटा देगा। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद में चाय वगैरह जो है ना ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, यह ब्लड प्रेशर को घटा दिया करेला। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में एक सहजन आता है, वह भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को घटा देता है। कोई दिक्कत। उसके बाद में लहसुन में सल्फर होता है जी, लहसुन भी ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है। समझ में आई बात। एस्पिरिन नामक दवा दिया जाता है हार्ट अटैक के मरीजों को, ठीक है, नोट में लिख लो, एस्पिरिन, एस्पिरिन नामक दवा का प्रयोग, एस्पिरिन नामक दवा का प्रयोग हार्ट अटैक के लिए किया जाता है, हार्ट अटैक न होने के लिए किया जाता है। एस्पिरिन नामक दवा का प्रयोग हार्ट अटैक न हो इसलिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है। कोई दिक्कत, किया जाता है। जैसे किसी को मान के चलो हार्ट अटैक की बात आ गई, ठीक है, हार्ट अटैक का बात आता है ना, तो उसको कौन सा दिया जाता है मेडिसिन, एस्पिरिन दे दिया जाता है। कहा जाता है कि लो इसको चूसते रहना, पानी के साथ नहीं देना है, उसको आराम से चॉकलेट की तरह चुसाते रहो, ठीक है, एस्पिरिन नामक दवा को। एस्पिरिन करेगा क्या ना, हार्ट अटैक से बचा लेगा, ठीक है। और डेक्सोना आती है टैबलेट, जिसको दर्द हो रहा है हार्ट में ना, तो डेक्सोना टैबलेट नहीं, इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। यह डेक्सोना करता क्या है ना, यह हार्ट के क्या करता है, दर्द को खत्म कर देता है। कोई दिक्कत। तो हार्ट में बहुत तेज दर्द हो रही है तो डेक्सोना लगा दो, और उसके बाद में एस्पिरिन नामक उसको दवा देकर के अस्पताल ले जाइए, ठीक है। तो एक घरेलू उपचार हम बता रहे हैं, समझ में आई बात। चलिए, तो यह एस्पिरिन हो गया। एम्लोसेफ ब्लड प्रेशर की दवा है जी, लिख लीजिए, छोटा छोटा रहता है, एम्लोसेफ है, एम्लो, AMLO, एम्लोसेफ, एम्लो होता है सेफ, एम्लो देख लो, स्पेलिंग यदि गलत हो जाएगा तो दवा भी गलत आ जाएगी। एम्लो सेफ होता है, ठीक है, एम्लो सेफ। यह क्या है, ब्लड प्रेशर की रामबाण दवा है, ब्लड प्रेशर की रामबाण दवा, ठीक है, रामबाण दवा है। और यह करता क्या है, यह ब्लड प्रेशर घटाने का काम करता है, ब्लड प्रेशर घटाने का कार्य होता है, घटाने का काम, ठीक है, किसका होता है, तो एम्लोसेफ दवा का होता है। समझ में आ रही है बात। एम्लोसेफ दवा क्या करता है, ब्लड प्रेशर को घटा देता है। एस्पिरिन हार्ट अटैक से बचा लेता है। डेक्सोना दर्द के लिए दिया जाता है। एनाल्जेसिक सुई ना है, दर्द निवारक निरोध है ना, ठीक है, ध्यान से समझते चलो बात को, ठीक है। दर्द निवारक होता है, एनाल्जेसिक बताएंगे ऐसे दवा में। एंटी फर्टिलिटी क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है, यह सब ध्यान से समझते चलिए, पूरा बता देंगे, ठीक है। तो NBP लो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, यह बात समझ में आया। अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, BP को बढ़ाना है तो BP बढ़ाने के लिए, ठीक है, BP बढ़ाने के लिए, BB नहीं बोल रहे हैं, BP बोल रहे हैं, BP बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो BB लिख देगा तो गलती हो जाएगी, तब तो दिखते हो जाएगा। BP को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती को लेकर के आप मुंह में रखिए और उसके चबाते रहिए, पीत को घोट जाइए। चाय पत्ती क्या करेगा, खटाक से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। सुने हो ना कि जब रक्तचाप बढ़ने लगे भाई तो सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। समझ में आ रही है बात। यथा जिसकी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वह चाय नहीं पिएगा, खट्टा सब्सटेंस खाएगा ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी अचानक। कोई दिक्कत। तो खट्टा सब्सटेंस नहीं खाना चाहिए, यह ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। अर्थात जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, जिसकी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वह खट्टा सब्सटेंस
नहीं खाएगा, ठीक है, खस्ता सब्सटेंस नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अर्थात जिसकी ब्लड प्रेशर घटती है उसको करेला वगैरह नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी घटा हुआ है और वह ज्यादा खा लेगा करेला ना, तो क्या होगा, उसकी ब्लड प्रेशर और घट जाएगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है करेला। ज्यादा खूस वगैरह होते हैं ना, उससे भी हार्ट अटैक हो जाती है। कोई कोई को देखोगे ना, एक बेचारे का दादाजी मर गया था और वह गाना बजा लिया था तमंचे पे डिस्को, ठीक है, समझ में आ रही है बात। दादाजी का आत्मा आवाज दे रहा था कि कम से कम आज तो मत बजाओ तमंचे पे डिस्को, समझ में आ रही है बात। तो खैर तो बात की बात है, ठीक है। तो ज्यादा खुश होते हैं तो क्या होता है, हार्ट अटैक आ सकती है, इसलिए ज्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है। चलिए, यह बीपी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, चाय पत्ती को ले लीजिए, नमक वगैरह थोड़ा सा ज्यादा खाइएगा। नमक को क्या होता है, सोडियम क्लोराइड ना होता है, Na+ और Cl- होता है। सोडियम क्लोराइड भी क्या करता है, यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। अब बता देता हूं सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। टाइम देख ले कितना हो गया, 1 घंटा 5 मिनट हो गई जी। चलिए, समाप्ति के कगार पर है, हट एक क्लास में खत्म, ठीक है। अपने आप में टारगेट होता है बताना कि क्या बता दे जो परीक्षा में लड़ जाए। समझ में आई बात, हट के बारे में इतना फंक्शन। चलिए, अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, प्रकुंचन होता है, अनुस्थीलन होता है। हिंदी बहुत टाइट है जी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, चलिए बताता हूं। और उसके बाद में हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, ठीक है। विलियम बनाल्ट करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला बार ट्रांसप्लेशन किया था, और भारत में के बेनीगोपालन। यह दोनों खूब पूछता है, लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला लिख लीजिए सिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक। और उसके बाद में दूसरा यहां लिख लीजिए डायस्टोलिक। डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक होता है कि जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलते हैं, जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है, सिस्टोलिक कहलाता है। इसको प्रकुंचन बोलते हैं, प्रकुंचन, ठीक है, प्रकुंचन बोला जाता है। और इसको अनुस्थीलन बोला जाता है, अनुस्थीलन, ठीक है, अनुस्थीलन, छीलन नहीं है जी, अनुस्थीलन है, ठीक है, अनुस्थीलन। और इसमें क्या होता है, ब्लड जो है ना हार्ट में प्रवेश करता है। इसमें ब्लड हार्ट में प्रवेश करता है। प्रवेश का बोलता मतलब इंटर, ठीक है, इंटर मतलब होता है प्रवेश करना। INTR इंटर का मतलब होता है इंटरमीडिएट, ठीक है। IENTR इंटर मतलब प्रवेश करना है। इंग्लिश है, थोड़ा सा वोकैबुलरी तो रटना भी पड़ेगा, ठीक है। वोकैबुलरी बिना रटे कैसे होगा, समझ में आ रही है बात। इसमें ब्लड हार्ट में प्रवेश करता है, कोई दिक्कत, इसमें ब्लड जो है ना हार्ट में प्रवेश करता है, समझ में आई बात। इसको डायस्टोलिक कहा जाता है। सिस्टोलिक, ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। अच्छा, अब हार्ट से संबंधित जांच आता है कौन कौन, तो ECG आते हैं, ठीक है, ECG। अच्छा, ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है, तो जैसे देखो, मापने के लिए नहीं ना, अभी बताए, बोले थे कि बता देंगे। यहां पर देखिए स्फिग्मोमीटर मशीन है, और इसके ऊपर क्या होता है, रैंकिंग लिखा होता है 180 तक, ठीक है, 0 से लेके 180 तक। यहाँ देखिए मशीन है, और इसमें करेगा क्या ना, तो डॉक्टर साहब हाथ में लेकर के पट्टी बांध करके और दबाएगा, ऑक्सीजन को देगा, हवा को देगा, और जब हवा को मारेगा तो इसके अंदर की मरकरी ऊपर बढ़ेगा। और जब मरकरी ऊपर बढ़ेगा ना, और कान में स्टेथोस्कोप लगा करके और पल्स रेट के पास रखेगा। अब सुनो, पल्स रेट के पास रखने से क्या होगा ना, अब यहां से मार रहा है ऑक्सीजन, हवा दे रहा है, और देने के बाद देखिएगा ना, तो यहां पर जाकर के एक मैक्सिमम लेवल तक जाएगा मरकरी पारा, ठीक है, पारा मरकरी जो है ना मैक्सिमम लेवल तक जाएगी। और जाने के बाद उसके बाद कितना ही मारते रहेगा हवा तो जाएगा नहीं, मारेगा जाएगा ही नहीं। अर्थात पल्स की रेट, हृदय की रेट के क्या किया, धड़कन के बराबर कर दिया, और बराबर कर दिया तो नाप लेगा। तो अच्छा, यह जो आकर के कितना है 122 पर यहां पर मेजर हो गया, तो कहेगा कि अच्छा यह जो सिस्टोलिक जो है ना, सिस्टोलिक कितना हो गया, तो सिस्टोलिक 122 हो गया। और अब क्या है, डायस्टोलिक, इसका थोड़ा सा चेक कर लेता हूं, तो डायस्टोलिक कितना हो जाएगा, तो डायस्टोलिक कहेगा कि चलो चेक करता हूं। उसके बाद में जो हवा मारा हुआ है ना, इस तरह से गुब्बारा जैसा होता है, यहां से क्या करेगा, हवा को खोलेगा, और खोलेगा ना तो करके आवाज आएगी, और उसके बाद में ठक से आवाज आएगा, और ठक से जहां से आवाज आएगा वहां से टूट जाएगी और मरकरी सीधे नीचे आ जाएगा। तो जहां ठक की आवाज आएगा ना, तो कहेगा कि अर्थात नीचे वाला डायस्टोलिक जो है ना,
वह कितना मेजर हुआ, तो यह जो है ना इसका मेजर हुआ 80। तो यह बन गया ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा हार्ट के ऊपर लगने वाली प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, बीपी कहा जाता है। कोई दिक्कत? यह कितना हो गया? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तो सिस्टोलिक, हार्ट से ब्लड बाहर निकलते हैं सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है ना ब्लड प्रवेश करता है, इसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है, बात समझ में आई? कोई बड़ी बात नहीं है, रक्त को चेक करना, ब्लड ग्रुप बताना, उसके बाद में ब्लड को चेक कैसे करते हैं, उसके बाद में हार्ट बीट कैसे चेक करते हैं। जैसे हार्ट बीट में स्टेथोस्कोप में देखना ना, डॉक्टर साहब कभी कभी यहाँ पर हृदय पर रख करके और चेक करते हैं, लंग्स वगैरह के ऊपर रख करके। तो जब आवाज क्लियर नहीं ना आती है, खरखर की आवाज आता है, क्योंकि फेफड़ा में हमारा लंग्स में क्या होता है, कफ वगैरह जमा होते हैं, तो आवाज क्लियर आता ही नहीं है। जब आवाज क्लियर नहीं आता है तो डॉक्टर साहब पीछे घुमा करके और यहां से चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे थोड़ी कफ रहेगा और आवाज जो है ना क्लियर रहेगा। समझ में आ रही बात? आवाज जो है वह क्लियर सुनेंगे, लबडब की आवाज को सुनते हैं उससे कि हार्ट ठीक ठाक धड़क रहा है कि नहीं, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, लबडब की आवाज को सुनते हैं, और स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड की प्रेशर को मापा जाता है। खूब पूछता है सब यंत्र के बारे में। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से एयर की नर्मता के बारे में नापा जाता है, ह्यूमिडिटी के बारे में, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हाइड्रोमीटर से पानी के मापा जाता है, गहराई वगैरह को, ठीक है। बोलिए, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, प्रेशर को मापा जाता है। खूब पूछता है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाता है, 76 mmHg के बराबर लगाता है फोर्स, ठीक है। फोर्स नहीं, प्रेशर लगाता है, फोर्स अलग है, प्रेशर अलग है, ठीक है। प्रेशर इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स है, फिजिक्स में बताएंगे, लेकिन कैसे, अभी ध्यान से बायोलॉजी समझ लीजिए, ठीक है। मिटा दे, चलो समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अब इससे संबंधित क्या है, जांच वगैरह बता देते हैं। ईसीजी किससे संबंधित जांच है? ईसीजी, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, कार्डियो का जहां जहां कार्डियो आएगा वहां वहां हार्ट हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ बनता है, PQRS ग्राफ जो है ना इस तरह से ऐसे बनता है। यदि स्ट्रेट हो गया तो चल गए हो, ठीक है। PQRS ग्राफ जो है ना इस तरह से ऐसे ऐसे बनता है, इसको बोला PQRS। तो PQRS ग्राफ कहां देखने को मिलती है? तो PQRS ग्राफ जो है ना वह हार्ट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। हार्ट के अंदर देखने को मिलती है, देखोगे ना। तो जिसका ECG होता है ना तो पूरा हार्ट पर चिपका देता है, उसके बाद में हाथ वगैरह पर चिपका करके और ECG से चेक करता है, बड़ा सा एकदम धड़धड़ निकलेगा रसीद, और उसमें ग्राफ देखना ना, ऊपर नीचा कर्व लाइन बना होता है, उसी को PQRS ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ECG यही जांच होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यदि स्ट्रेट हो गया तो समझ जाओ कि चल गए हो, ठीक है। और यह हार्ट की रेट को बता रहा है, ऊपर नीचा, अप एंड डाउन इज द शो ऑफ द रेटिंग ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड? ECG। उसके बाद में दूसरा क्या आएगा, EEG आएगा। EEG आएगा, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ, यह ब्रेन का जांच होता है, लिख लो। इंसिफेलोग्राफ, ठीक है। यह किससे संबंधित जांच है? यह तो हृदय से संबंधित जांच है, हृदय जांच है। और उसके बाद में ECG हृदय जांच है, जबकि यह जो है ना मस्तिष्क जांच है, मस्तिष्क जांच है, ठीक है। मस्तिष्क जांच कौन सा है? तो EEG है, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ होता है। EEG जांच जो है ना किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। और तीसरा बात लिख लीजिए, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का हार्ट जो है ना निकाल करके दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सकता है। और इसका खोज जो है ना वह 1967 में कौन किए थे? विलियम बर्नार्ड साहब किए थे, ठीक है। विलियम बर्नार्ड किए थे, समझ में आई बात। जबकि भारत में के वेणुगोपालन 1 साल बाद किया था 1968 में, और सफल सर्जरी हुआ था, ठीक है। बाईपास सर्जरी हार्ट से ही संबंधित है, ओपन सर्जरी, बाईपास सर्जरी सब हार्ट से संबंधित है, ठीक है। हार्ट से संबंधित सर्जरी क्या आता है? बाईपास सर्जरी। पूछा हुआ सवाल है, बाईपास सर्जरी जो है ना किससे संबंधित है? तो बाईपास सर्जरी जो है ना, सर्जरी यह हार्ट से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, समझ लो बात को। हार्ट से क्या है? संबंधित है। कोई दिक्कत? हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। पहली बार किसने किया था? पहली बार हो सकता है, तथा पहली बार विलियम बर्नार्ड ने किया, ठीक है। पहली बार विलियम बर्नार्ड ने किया, ठीक है। विलियम बर्नार्ड ने किया। अच्छा, पुर्तगाल के था जी, विलियम बर्नार्ड ने किया, पुर्तगाल के था, स्पेन के पास पुर्तगाल। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझते चलो। विलियम बर्नार्ड ने किया, पुर्तगाल। उसके बाद में
दूसरा, ठीक है, पुर्तगाल के था कि दक्षिण अफ्रीका के था? पुर्तगाल के था, शायद से पुर्तगाल के था। इससे जगह से थोड़ी मतलब है, ठीक है, पुर्तगाल नहीं तो दक्षिण अफ्रीका, शायद से साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका ही होगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। विलियम बर्नार्ड कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका थे विलियम बर्नार्ड, कोई दिक्कत? और इन्होंने क्या किया था? पहला बार हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया था। और भारत में के बैनी गोपालन कब किया था? लिख लो, 1967 में किया था, 1967 में। और 1968 में के बैनी गोपालन किए थे, सफल सर्जरी किए थे। लिख लीजिए, भारत में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की सफल सर्जरी के बैनी गोपालन ने किया। के बैनी गोपालन, ठीक है, बैनी गोपालन ने किया, ठीक है, के बैनी गोपालन ने किया। तो यह हार्ट से पूरा हमने कंडीशन को दिखा दिया। कोई दिक्कत? बोलिए क्लास कैसा लगा? हार्ट आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। बताइए क्लास आपको कैसा लगा? यह हमने पूरा इन डिटेल बता दिया। हार्ट ब्लड कैसे बहता है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन करता है, ओपन में, क्लोज में, मिक्स में है, कोई दिक्कत? और हार्ट का पूरा फंक्शन को दिखा दिया। यदि हार्ट से संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को उठा लीजिएगा, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, पीएससी, जो भी निकालना है आपको क्वेश्चन निकाल लीजिए, यहाँ से रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी सेट बना करके ही बताता हूँ, ठीक है। इसलिए ध्यान से बात को समझते चलिए, ठीक है। यदि मंजिल को आपको भेदना है तो माझी तो बनना पड़ेगा ही। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आई बात? बोलिए, क्योंकि पड़ोसी कहता है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा ये बच्चा तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पड़ोसी तेरा वक्त आया था, हमारा इस बार दौर आएगा। पड़ोसी तो खैर कुछ उखाड़ नहीं सकता है, लेकिन टारगेट करके रखना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो जलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, भले आपसे खुश रहने वालों की संख्या घट ही क्यों ना जाए, लेकिन जलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। सुने हो ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। कोई दिक्कत? तो निंदा करने वाला को पास रखना चाहिए, ठीक है। इससे आप में जो भी गलतियां होगी वह बाहर निकल जाएगी और आपके अंदर केवल अच्छाइयां भर जाएगी, ठीक है। तो लेकिन शिकायत करने वाला सोचता है कि हम जो है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वह अच्छा कर रहा है, वो अपने लिए खराब कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं, मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है। बस एक निर्णय ले लेना है कि मंजिल पहाड़ तो हम भी माझी, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पॉलिटी वहां पढ़ लीजिए, जो पॉलिटी बता रहे हैं वहां भी इन डिटेल करा रहे हैं। इसी तरह आपको बायोलॉजी की तरह पॉलिटी भी इन डिटेल करा रहे हैं। कोई दिक्कत? तो पॉलिटी का वहां से क्लास ले लीजिए और यहाँ से बायोलॉजी ले लीजिए, दोनों उसके बाद में पढ़ते चलिए, फिर आपका जीके जीएस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल नर्वस सिस्टम को लेकर के, और ब्रेन से जो भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो नर्वस सिस्टम प्लस ब्रेन, हो सकता है कि 2 क्लास ब्रेन पर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ग्लैंड आ जाएंगे, तब रिप्रोडक्शन वगैरह आएगा, कोई दिक्कत? तब हम न्यूट्रिशन बोटनी में चल जाएंगे और बायोलॉजी आपका समाप्त हो जाएगा। टारगेट लेकर के चले हैं 20 क्लास हमारे साथ बना रहिएगा, ठीक है। समझ में तो आएगा ही। तब तक के लिए धन्यवाद।